सवाल हमारे थे, जैसे कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपका नाम क्या हुआ और आप यहाँ पे कैसे हैं और ये कौन-सी जगह है? जी। मेरा नाम है आचार्य शेफाली शास्त्री और मैं गुरुकुल का आचार्य हूँ और ये जगह का नाम है गौरी, गांव का जो नाम है, जो कपाली चंडील प्रखंड पड़ता है। गुरुकुल का नाम है संस्कार जीवन आर्ष कन्या गुरुकुल। ये गुरुकुल मैंने इसीलिए इस उद्देश्य में बनाया गया, जो भैया जी आप जो बताए हैं कि हमारा गुरुकुल परंपरा को बिल्कुल तोड़ दिया गया है और गुरुकुल का बच्चों के अंदर में जिस तरह से शिक्षा दी जाती है वो कहीं हार मानने वाला नहीं है। केवल आज ये हमारा पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था जो है, अंग्रेज लोग आने के बाद जो बनाया दिया गया उस सिलेबस के तौर पर सिखाया जा रहा है। लेकिन आज देखिए इतिहास उठा के आप लोग देखिएगा तो केवल और केवल महात्मा गांधी जी के बारे में दिया रहता है, लेकिन अकबर बाबर के बारे में दिया रहता है। लेकिन हमारा जो भारत का क्रांतिकारी है, जो वीर और वीरांगनाओं के वजह से आज हमारा ये भारतवर्ष हमको मिला है, उन लोगों के बारे में छोटा सा पेज में दी जाती है। तो हमारा कहीं ना कहीं ये प्रचेष्टा है कि हमारा भारत का ये नागरिक है, ये एक दिन एक सुनागरिक बनेगा, सुनहरा भविष्य है हमारे, बिल्कुल हमारे भविष्य है। तो ये भविष्य को हम लोग आगे लेने के लिए जिस तरह से आधुनिक विद्या देना चाहिए, ठीक उसी तरह से आध्यात्मिक को भी देना चाहिए, क्योंकि ये हमारा भारतवर्ष का परंपरा है, संस्कृति है, संस्कार है। इसीलिए बोलते हैं बच्चों को खाने मिले या ना मिले संस्कार जरूर दीजिए। इसलिए मैंने गुरुकुल का नाम भी संस्कार जीवन आर्ष कन्या गुरुकुल दिया, क्योंकि माता निर्माता भवती, संस्कृत में कहते हैं माता निर्माता भवती, अर्थात माँ ही एक जन होती है जो निर्माण करता। और बच्चों को हम लोग अच्छा संस्कार, अच्छा शिक्षा, और आज बच्चों के हाथ में टैब दी जाती है, बड़े बड़े आईफोन दी जाती है, लेकिन बच्चों को ये सिखाया नहीं जाता है कि तुम तलवार में आगे बढ़ो, लाठी में आगे बढ़ो, तभी तो हम लोग जिहादियों को मार मार के पीट पीट के यहाँ से भगा सकते हैं। आज हमारे भारत के कन्या लोग जिहादियों का हाथ में लाभ जिहादों में फंसे हुए है ना। हमारे कितने बेटी का बलिदान हो गया इसमें, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि बेटी को आईफोन में प्रॉपर नहीं, उनको लाठी डंडा में प्रॉपर बनाइए कि उनको देख के आदमी दौड़ के भागे। इस तरह से आप शिष्टाचार भी मिलेगा। बच्चे लोग अभी छोटे छोटे बच्चा वेद मंत्रों से आपको इतना सुंदर पाठ करके सुनाएगा। और दूसरी बात है हारमोनियम, तबला, तलवारबाजी। जो पेरेंट्स लोग हैं ना, इसमें से हम पेरेंट्स लोग ही इसके लिए दायी है, क्योंकि हम लोग सही शिक्षा दे नहीं रहा है। हम लोग केवल अंग्रेजी जो शिक्षा पद्धति है, जो पाश्चात्य शिक्षा, उसी के पीछे में दौड़ रहे हैं। लेकिन वेद हमारा जो पहला ग्रंथ है और वेदों में ही लिखा गया, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्वाशुभ, जहाँ पर खुद को खुद स्वीकार की जाती है कि हे प्रभु आपके पास हम समर्पित है। विश्वानि देव, विश्व को रचने वाले, कि मेरे अंदर जो भी बुरा गुण, बुरी कर्म, बुरा स्वभाव है उसको आप दूर कर दीजिए प्रभु। यद भद्रम तन्वाशुभ, जो अच्छी गुण होता है, जो किसी का क्षति ना पहुंचा पाए, इस तरह का गुण हमारे अंदर भर दीजिए प्रभु। ये सब चीज कोई सर्वे भवन्तु सुखिनः, कौन सा धर्म में बताते हैं? सब कोई बोलता है मेरा धर्म श्रेष्ठ है, लेकिन एक हिंदू धर्म एक है, वेद एक है जो सबको समानता का भाव देता है, सबका भला हो प्रभु बोल करके सबके लिए वो प्रार्थना करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारा वैदिक परंपरा से ही संभव है, मैं मानती हूँ। तो आपका कहने का मतलब है कि आज के टाइम पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है, जो एआई की बात कर रहे हैं, तेज फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज आ रही हैं, तो क्या ये वेद से संभव है? क्या ये गुरुकुल पद्धति से संभव है? देखिए आज जो आप लोग सुने होंगे ना, मोदी जी बनाए हैं जो हमारा युद्ध विमान सब, वो तो पहले से ही था। आप लोग रामायण में देखे होंगे जो पुष्प विमान, वो तो पहले से बन चुका था। आज विमान हम लोग देख रहे हैं, आज एरोप्लेन देख रहे हैं, वो तो उस समय तो टेक्नोलॉजी कहाँ था, उस समय से बना हुआ था। उसको आज आधुनिक पद्धति में हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। उस समय पुष्प विमान का इतना कैपेसिटी था कि पूरा एक लंका को उठा के, लंका का जितना जनगण है सबको लेने का कैपेसिटी था उसके अंदर में। आज हमारा टेक्नोलॉजी आज शुरू नहीं हुआ, साइंस आज नहीं है, शुरू से ही है। खगोलीय शास्त्र उठा के देखिए, वैदिक जो हमारा शिक्षा पद्धति है उसमें खगोलीय शास्त्र हो गया, आपका गणित हो गया, ये सारे चीज पहले से ही है और वो वेदों से ही सृष्टि बोल के ऋग्वेद में भी इसका प्रमाण मिलता है।
तो इसीलिए ऋग्वेद को ज्ञान कांड कहा गया है जी। और उसमें विज्ञान छुपा अच्छा, तो मुझे आप ये बताइए कि आप जैसे यहाँ पे गुरुकुल चला रही हैं, तो यहाँ पे आपके पूरे दिन का दिनचर्या और प्रक्रिया कैसे होता है और आप कैसे अपने गुरुकुल को बाकियों से अलग रखती हैं? हमारे गुरुकुल का जो दिनचर्या है, सवेरे प्रातः काल हमारा प्रातः जागरण होता है, सुबह 4 बजे से स्टार्ट होता है, रात को 9 बजे तक ये चलते रहता है। 9 बज जाने के बाद बच्चा आराम से अपना जो स्वयं का ही है, हम लोग का मंत्र रहता है, सायंकालीन मंत्र पाठ के बाद श्लोक वगैरह, जैसे गीता का श्लोक हो गया है, कुछ 1-2 मंत्र अगर हम लोग सुन पाए तो। चलो मंत्र बता दो। प्रातः जागरण से एक तो बोलना चाहिए। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रमदन्यासुव ॐ हिरण्यगर्भाशमवदताग्नि भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदा धार पृथिवीं विद्यामुदि चलो अभी ठीक चलो है और एक है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना, जो कि 8 वसुओं के नाम से जाना जाता है। और हमारा जो 9 ग्रह है, पहले 8 थे टोटल जोड़ के जी। तो उसी का नाम से हम लोग का 8 मंत्र आता है वेदों में, और जो कि ईश्वर स्तुति प्रार्थना का नाम से जाना जाता है, जिसमें हम एक मंत्र आपको प्रतिस्थापित किए थे थोड़ी देर पहले। जी। हाँ, कि विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्यासुव बताएगा, तो उसमें से 3 मंत्र लिया गया और 2 मंत्र जो प्रातः जागरण जो सुबह में हम लोग प्रार्थना करते हैं उसमें से लिया गया, ओके जो बच्चे लोग आपको सुनाए हैं। ओके, तो मेरा एक आखिरी प्रश्न आपसे ये है, उसके बाद हम लोग कुछ सुनेंगे कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं फ्यूचर में कि इस गुरुकुल को कैसा भविष्य मिलना चाहिए कि वो घर घर हर बच्चे के तक पहुंच सके? बिल्कुल, ये मेरा सपना है और गुरुकुल बनाने का यही उद्देश्य है कि गुरुकुल का जो परंपरा, गुरुकुलीय जो शिक्षा प्रणाली हर घर घर में हो। जो कहते हैं ना, घर घर में, जैसे हमारा परंपरा से पहले जो प्राचीन काल में था कि हर गांव में एक एक गुरुकुल था, वही चीज पुनराय उसका उत्थान हो और ये गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली आगे बढ़े। वेद विद्या को हमारा हिंदू परिवार के सभी बच्चे जाने कि हमारा परंपरा क्या है। आज पहले भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था, विश्व गुरु कहा जाता था, और आज हमारा सपना वही है कि भारत और एक बार विश्व गुरु जरूर बने। और जरूर क्या, अभी तो बहुत आगे बढ़े हैं और चाहते हैं ये बच्चे भी और आगे बढ़े, बच्चे लोगों का भविष्य और आगे बढ़े। और आप लोग का सहयोग, आप लोग जो आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर बढ़े। यहाँ पे हम इसी पद्धति को घर घर में पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं थ्रू अ ऑनलाइन मीडियम, थ्रू अ ऑफलाइन मीडियम। हम चाहते हैं कि हर स्कूल में एज अ सब्जेक्ट, एज अ कोर्स ये इंटीग्रेट कर दिया जाए कि हर बच्चे को वैदिक शिक्षा अनिवार्य है। बिल्कुल बिल्कुल, जो चीज अभी